पर 12 महीने की कोई करंट एक साथ तुम्हें 12 दिन में पढ़ा दे, इसके अपेक्षा 12 महीने अखबार पढ़ लेना। पर तुम हाथ ही नहीं लगाते अखबार। मेरा यदि बस चले तो मैं यूं कंपलसरी करूं इस चीज को कि कोचिंग में एडमिशन उन्हें दिया जाए जो कम से कम पिछले 2 साल से अखबार पढ़ते हो, बाकी उन कोचिंग में एडमिशन ना दिया जाए। पर तुम में से कोई नहीं देखता कि पहले जब भी लोग यूं कोचिंग करने के लिए आते तो उनकी ये चीजें बड़ी क्लियर हुआ करती थी कि वो पॉलिटिकली देश में क्या चल रहा है उनके बारे में जानते थे, इकोनॉमिकली क्या क्या कंडीशन उनके बारे में जानते थे, गवर्नमेंट के लेवल पर क्या चीजें चल रही उनके बारे में जानते थे, तो बिल्स कौन कौन से आ रहे हैं उनके बारे में जानते थे, एक्ट कौन से बन गए उनके बारे में जानते थे, खेल की दुनिया में क्या चल रहा है उनके बारे में जानते थे, मनोरंजन की दुनिया में क्या उनके बारे में जानते थे। फिर थोड़े बहुत नोट्स पढ़ने होते थे और उसमें उस बंदे को खूब सारी बातें आती थी कि मैं यदि किसी क्लास में बैठा हूं या मेरे साथ का उस समय कोई बंदा बैठा होता, तो जब भी सर ने लिखवाया केसरी सिंह भारत ने बुद्ध चरित का अनुवाद किया था, तो हमें यह पता था बुद्ध चरित अश्वघोष की है कि मेजनी की जीवनी का अनुवाद किया। तो उस समय टीचर ये नहीं बोलता था कि मेजनी इटली का है। मैंने 3 बार बोला मेजनी इटली का है, मेजनी इटली का है, मेजनी इटली का। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं यदि क्वेश्चन आ जाए मेजनी कहां का, तुम गलत करके आओगे, तुम कहोगे नोट्स में नहीं लिखा है हुआ। नोट्स में तो था ही नहीं, लेकिन मैंने 3 बार बोला अभी तुम्हारे सामने कि इटली का था, इटली का था। उसकी जीवनी सावरकर ने लिखी थी, वो मराठी के अंदर थी, सावरकर का केसरी सिंह से लेना देना था, वो वीर भारत सभा थी, अभिनव भारत था, सब चीजें जुड़ी हुई आपस के अंदर। तुम्हें केवल उतना आता जितनी लाइनें तुमने लिखी है, वो लाइनें भी वो जो तुमने नहीं लिखी, जो किसी ने लिखवाई तुम्हें। तुम लाइन तो खुद अपने हिसाब से एक ही नहीं लिख सकते कि मैं यदि बैठ के यदि तुम्हें केवल यूं सुना दो ना ये हुआ था, ये हुआ था, ये था, अब लिख लो, तो तुम्हारे जो प्राण पखेरु उड़ जाए, तुम्हें लगे रहे लिखा कैसे जाएगा इस चीज को। व्यक्ति बोलता है, बोर्ड पे लिखता है, उसके बावजूद